हर बिगिनर का पहला सवाल यही होता है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के दो बेसिक तरीके हैं। पहला है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और दूसरा है इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब आप अपने डीमैट अकाउंट से शेयर्स बाय एंड सेल करते हो और जो शेयर्स आपको मिलते हैं वो आप ही के नाम पर मिलते हैं तो उसे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। वही इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आपको खुद को शेयर्स बाय सेल नहीं करने होते हैं और शेयर्स आपको आपके नाम पर नहीं मिलते हैं। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का कॉमन एग्जांपल है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स आपका पैसा मैनेज करते हैं। आज हमारा पूरा कंसंट्रेशन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर रहेगा। जब हम म्यूचुअल फंड की लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे तब हम इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को डिटेल में समझेंगे। स्टॉक एक्सचेंज पर आप डायरेक्टली शेयर्स नहीं खरीद सकते। शेयर्स खरीदने बेचने के लिए आपको उनके पास जाना होता है जिनके पास स्टॉक एक्सचेंज पर डायरेक्टली शेयर्स खरीदने बेचने की अथॉरिटी होती है। जिनके पास स्टॉक एक्सचेंज से डायरेक्टली शेयर्स बाय सेल करने की अथॉरिटी होती है उन्हें ब्रोकर या ब्रोकरेज फर्म कहते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको ब्रोकरेज फर्म के पास डीमैट अकाउंट ओपन करना होता है। ब्रोकरेज फर्म्स मीडिएटर्स होते हैं यानी मध्यस्थ होते हैं जिनके थ्रू आप शेयर्स खरीद और बेच सकते हो। उसके बदले में आपको ब्रोकर को कुछ चार्जेस पे करने होते हैं जैसे कि ब्रोकरेज चार्जेस, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, डीपी चार्जेस एक्सेट्रा। डीमैट अकाउंट बिल्कुल बैंक अकाउंट की तरह होता है। जिस तरह बैंक अकाउंट में पैसों का लेन देन होता है उसी तरह डीमैट अकाउंट में शेयर्स का लेन देन होता है। डीमैट अकाउंट के साथ एक और अकाउंट खुलता है जिसे ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। आप जो शेयर्स खरीदते हो या बेचते हो वो ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए खरीदे और बेचे जाते हैं। वही आपने बाय किए हुए शेयर्स डीमैट अकाउंट में रखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी होटल में खाना खाने जाते हो और आप अपना बिल पे करते हो तब आप अपने पर्स या वॉलेट में से पैसे निकालकर होटल के कैशियर या वेटर को दे देते हो। तो यहाँ पर आपके पैसों का लेन देन आप खुद कर रहे हो, इसीलिए आप खुद ट्रेडिंग अकाउंट का काम कर रहे हो। और आपका पर्स या वॉलेट जिसमें आप पैसे रखते हो वो डीमैट अकाउंट का काम कर रहा है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैन कार्ड कंपलसरी है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप पहले पैन कार्ड के लिए अप्लाई कीजिए, क्योंकि पैन कार्ड के बिना आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद आप 3 तरह से शेयर्स बाय और सेल कर सकते हो। पहला है ब्रोकर के मोबाइल ऐप के जरिए। ऑलमोस्ट सारे ब्रोकर्स के अपने अपने मोबाइल ऐप्स होते हैं। डीमैट अकाउंट ओपन करने के तुरंत बाद ब्रोकर आपको उस ऐप का यूज़र नेम और पासवर्ड देते हैं और अपने यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ लॉगिन करके आप इजीली उस मोबाइल ऐप के जरिए शेयर्स बाय और सेल कर सकते हो। किसी और वीडियो में हम आपको मोबाइल ऐप से शेयर्स बाय और सेल करने की प्रोसीजर बताएंगे। दूसरा ऑप्शन है सीधा ब्रोकरेज फर्म को कॉल करके। इसे कॉल एंड ट्रेड भी कहते हैं, यानी आप सीधे अपने ब्रोकर को कॉल लगाकर आपको जो शेयर्स बाय या सेल करने हैं वो शेयर्स अपने अकाउंट में बाय या सेल करने के लिए कह सकते हो। कुछ ब्रोकर्स कॉल एंड ट्रेड की इस फैसिलिटी के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस लगाते हैं जैसे कि 20 रुपीज़ पर ट्रेड, 15 रुपीज़ पर ट्रेड एक्सेट्रा, या ज़्यादा ब्रोकरेज चार्जेस लगाते हैं। आपको अपना डीमैट अकाउंट ओपन करने से पहले इस तरह के सारे हिडन चार्जेस के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ब्रोकरेज चार्जेस देखने से काम नहीं चलेगा। शेयर्स बाय और सेल करने का तीसरा तरीका है स्टॉक ब्रोकर की वेबसाइट के थ्रू या स्टॉक ब्रोकर के सॉफ्टवेयर के जरिए शेयर्स खरीदना। ब्रोकर ने दिए हुए यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ लॉगिन करके आप वेबसाइट या सॉफ्टवेयर के जरिए शेयर्स बाय और सेल कर सकते हो। कुछ ब्रोकर्स वेबसाइट से शेयर्स बाय और सेल करने की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं। कोई भी शेयर खरीदने से पहले आपको उसका एनालिसिस करना होता है। ट्रेडर्स टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करते हैं, वही इन्वेस्टर्स फंडामेंटल एनालिसिस को फॉलो करते हैं। To like this video, then please share, subscribe and press the bell icon.